काई कुमति केकई केरी। केकई को काई बताया गया है। जैसे कुएं या तालाब में काई जम जाती है, उस काई को हम निम्न दृष्टि से देखते हैं, परंतु वह काई सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है कि उस कुएं और तालाब के जल को निर्मल करने में वो स्वयं अब हीन बन जाती है, परंतु उस जल को स्वच्छ कर देती है। यही रघुवंश में केकई की भूमिका रही। केकई ने स्वयं ग्लानि, अपयश और दुख देखा, परंतु उसने रघुवंश का और राम की कीर्ति को महान बना दिया। राम को राजकुमार से मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाने वाली केकई ही थी। उसने अपने पुत्र से वियोग सहन किया। भरत ने जीवते जी कभी भी फिर केकई को मां नहीं कहा और वैधव्य स्वीकार करना पड़ा, क्योंकि उसे मालूम था कि यदि राम वन में चले जाएंगे तो दशरथ जिंदा नहीं रहेंगे और मैं विधवा हो जाऊंगी। और कोई भी व्यक्ति अपनी पुत्री का नाम उसके बाद में किसी ने केकई रखा ही नहीं। इतना अपयश केकई ने झेला, और इसलिए कि उसने राजधर्म से बड़ा राष्ट्र धर्म माना। उसने कहा यदि राम वन में नहीं जाएंगे तो ये इतने रघुवंश में राजा हुए, दशरथ हुए, अज हुए, नहुष हुए, भागीरथ हुए, किसी के भी मंदिर नहीं बने हैं, किसी पर भी मानस नहीं लिखी गई जो राम पे लिखी गई। तो राम को महान बनाने में सबसे बड़ा योगदान केकई का रहा। यदि केकई वर नहीं मांगती और राम को वन में नहीं भेजती तो इतने सारे तपस्वी तपस्या साधु संत कर रहे थे, वो उनके दर्शन नहीं कर पाते, उनकी तपस्या का फल उन्हें प्राप्त नहीं होता। यदि राम वन में नहीं जाते तो केवट गंगा किनारे नाव लेकर के प्रतीक्षा में बैठा रहता और राम उसके दरवाजे पर नहीं आते। यदि राम वन में नहीं जाते तो शबरी, वह कित वर्षों से प्रतीक्षा अपनी कुटिया में राम की कर रही थी, वह राम के दर्शन कैसे पाती। जटायु का अंतिम क्रिया कौन करता। सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत पर इंतजार करता रह जाता यदि राम नहीं जाते। और हमारे जीवन में हनुमान के चरित्र का प्रवेश ही नहीं होता यदि राम वन में नहीं जाते, क्योंकि राम जब वन में गए तभी हनुमान हमारे जीवन चरित्र में आए। और बाली का वध फिर कौन करता। और हमारे चार तीर्थ चार हैं जो उनमें एक कम हो जाता। हमारा जो तीर्थ है वो चार धाम है, उन चार धामों में तीन ही धाम रह जाते हैं, और वह धाम जो चौथा है वह धाम सेतुबंध रामेश्वर, वह नहीं होता। समुद्र पे पुल कौन बनाता। रावण का अत्याचार से कौन मुक्ति करा दिलाता। और खरदूषण बाली तृष्णा को कौन मारता। यह सब काम जो किया, ये इसके पीछे केकई का ही पूरा योगदान है कि उसी ने राम को वन में भेजा और ये सभी कार्य संपन्न हुए। रावण को लंका में हनुमान मार देते पर पत्थर की अहिल्या को जीवित बनाता कौन। केवट गु निषाद को लगाता कौन सीने से। शबरी के उन झूठे बेरों को खाता कौन। सेतुबंध रामेश्वर स्थापित कर खारे, सागर के पानी में पत्थर तैराता कौन। राम राज्य स्थापित ना होता भारत में तो दिवाली पर खुशियों के दीपक जलाता कौन। यह सब कुछ जो हुआ वह सब केकई का योगदान है। और केकई का जितना बड़ा त्याग है उतना त्याग किसी भी नारी का आज दिन तक इतिहास में नहीं आया है, क्योंकि राम को राम बनाने वाली केकई थी। इसलिए आज पूरे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में राम के नाम का डंका बज रहा है। और उस डंका को बजाने वाली यदि कोई है तो वो एक शक्तिशाली महिला मात्र केकई थी, जिसने जहर पी करके और यह अमृत हमें प्रदान किया है। और युगों युगों तक जब तक राम सृष्टि रहेगी राम का नाम अमर रहेगा। और राम को नाम को अमर कराने वाली केकई है जिसने जहर पी करके हमें अमृत प्रदान किया है।